लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मेरे साथी ने मुझे मशवरा दिया कि मर्दों में तो आप ये ऐलान करते हैं कि साल भर इन चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी है, खवातीन के लिए भी आप कोई साल भर के लिए दस्तूर अता फरमा दें ताकि खवातीन उस पर अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकें। तो पहली चीज मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं कि रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों को सूरह नूर की तालीम दो। सूरह नूर हर औरत को चाहिए कि सूरह नूर के तर्जमे और सूरह नूर की तफसीर कंजुल ईमान खजाइनुल इरफान से जरूर पढ़े, और अगर उसे पढ़ने और समझने के अंदर कहीं दुश्वारी आती हो तो कोई सुन्नी सहीहुल अकीदा ऐसी मुअल्लिमा जो इसकी तफसीर और तर्जमे को सही तौर से समझा सके उसे आप जरूर पढ़ें। मैं यकीन के साथ कहता हूं दिल में अल्लाह का डर और हुजूर की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो सूरह नूर की तिलावत तर्जमे और तफसीर के साथ जरूर कर लें। और दूसरी चीज, जब बच्ची की शादी किसी घर में होती है तो हर बाप की तमन्ना होती है मैं ये दे दूं, मैं वो दे दूं। लेकिन आज मैं एक ऐसी चीज अपनी बच्ची को देने के लिए हर मां से कहूंगा जो देने का हुक्म मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। आकाए करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने फरमाया, अपनी बच्चियों को सूरह वाक़िया की तालीम दो। गालिबन हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या है। अलील थे, बीमार थे, उनकी बच्चियां भी थीं। एक सहाबी रसूल अपने साथ कुछ पैसे लेकर उनको देने के लिए हाजिर आए। मिजाज पूछा हजरत अब्दुल्लाह का और उसके बाद उनसे इरशाद फरमाया कि ये रकम आप अपने पास रखें, आपके इलाज और मुआलजे में काम आएगी ये रकम। उन्होंने कहा मेरे लिए मेरा रब काफी है। तो फिर उन्होंने फरमाया कि आपकी तबीयत बता रही है कि कभी भी कुछ हो सकता है, रख ले, आपकी बच्चियों को काम आएगा। इतना सुनना था कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद या जो भी सहाबी थे वो उठ करके बैठ गए और रकम देने वाले सहाबी से फरमाते हैं, अर्ज करते हैं कि सुनो, अगर आप ये समझते हो कि मेरे मरने के बाद मेरी बच्चियां फाके में गिरफ्तार होंगी तो खुदा की कसम मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं मेरी बच्चियां कभी फाके में गिरफ्तार नहीं हो सकती, इसलिए कि मैंने उन्हें सूरह वाक़िया की तालीम दे दी है और मेरी हर बच्ची सूरह वाक़िया याद की हुई है। और हुजूर ने फरमाया जो सूरह वाक़िया की रोजाना रात को तिलावत करे अल्लाह कभी उसके घर में फाका नहीं नाजिल फरमाता। बच्चियों को सूरह वाक़िया की तालीम दो। आज बच्चियां गाने पूरे पूरे गुनगुना लेती हैं, डांस कर लेती हैं, सीरियलों से वाकिफियत रखती हैं, हीरो हीरोइन की जिंदगी से वाकिफियत रखती हैं। हर बच्ची को सूरह वाक़िया याद करने की तालीम दो। अगर आने वाले इज्तिमा तक हर आने वाली यहां मेरी बच्चियों ने, बहनों ने, खवातीन ने अगर सूरह वाक़िया याद कर ली तो मैं यकीन के साथ कहता हूं हर एक के घर में अल्लाह रहमत और बरकत को नाजिल फरमाएगा और फाका उनके घर से दूर हो जाएगा। तीसरी चीज, ऐ खवातीन इस्लाम, शादी के मौके पर
मेकअप करने की वजह से, ब्यूटी पार्लर में सज धज कर आने की वजह से नमाज जाय कर देती हैं, नमाज छोड़ देती हैं। और बहुत सारी बच्चियां ये तसव्वुर करती हैं कि नमाज पढ़ेंगी तो शायद हमको कोई बीबी मां न समझ ले, मॉडर्न समझने की बजाय पर्दा नशी खातून न समझ ले। मैं पूछना चाहता हूं, जिस रब ने तुम्हें हुस्न दिया, जिंदगी दी, सब कुछ अता फरमाया, उसी की बारगाह में सर झुकाने से तुम शर्म महसूस करती हो? क्या ये दुनिया के लोग तुम्हें इज्जत देंगे? सुन लो, इज्जत का मालिक खुदा है, वो जिसे चाहे जितनी चाहे इज्जत अता फरमा दे। इसलिए कभी भी जानबूझ करके नमाज कज़ा न करें। चौथी चीज, और इसे गौर से सुने, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को सीधी सादी भोली भाली औरत पसंद है। जो सादगी इख्तियार करे, ऐसी औरत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल पसंद फरमाता है, उस औरत की नेकियों को कबूल फरमाता है और अल्लाह के नजदीक वो पसंदीदा औरत है। आज जबान की तेज, लफ्जों से अंगार बरसाने वाली औरतें और ये कहने वाली औरतें, मैं तो चुप करा देती हूं, तेज तर्रार औरतें। सरकार ने ऐसी औरत को अच्छी औरत नहीं फरमाया, पसंद नहीं फरमाया। और हुजूर फरमाते हैं, जन्नत में जब मैंने देखा जाने वालों में, तो औरतें जन्नत में जाने वाली मुझे नजर आई, तो वो औरतें भी ऐसी थी जो जन्नत में जाने वाली थी, जो बिल्कुल सादगी इख्तियार करने वाली थी। तो सादगी की बुनियाद पर अल्लाह जन्नत अता फरमाता है। तो आप सादगी इख्तियार करें। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।